प्राण धन, यति सम्राट, रूहानी शहंशाह, परम आराध्य देव, दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय। रूहानी शहंशाह, अनंत श्री विभूषित, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्रिय, श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। सभी गुरुमुख 13 बार पावन गुरु शब्द का जाप करें। पंडित मोहनलाल जी का शंका समाधान। इस प्रकार श्री महाराज जी को चकबंदी में पधारे एक सप्ताह बीत गया। तब एक दिन पास के गांव रजोआ से पंडित मोहनलाल जी श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने चकबंदी आए। यहाँ यह बात स्मरण करने योग्य है कि पंडित मोहनलाल जी ने पहले चकबंदी में भक्त वसंताराम जी मल्होत्रा के निवास स्थान पर स्वामी निज आत्मानंद जी के दर्शन किए थे। भक्त वसंताराम जी ने स्वामी जी को पंडित मोहनलाल जी का परिचय देते हुए बताया था, स्वामी जी, ये राजोआ निवासी विद्वान पंडित हैं। स्वामी जी ने मिलकर बहुत खुश हुए थे। इस घटना के कुछ दिन बाद स्वामी जी से इनकी दोबारा भेंट चकबंदी में ही धर्मशाला गुरुद्वारा के उद्घाटन अवसर पर हुई। स्वामी जी ने वहां एक भजन भी बोला, जिसकी पहली पंक्ति यह थी, मेरा पिया मुझे बतला दो, कोई आन के मिला दो। यह भजन बोलते ही अपने प्यारे प्रियतम श्री सतगुरु जी के विरह में स्वामी जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। चकबंदी आने से पहले पंडित मोहनलाल जी ने श्री राधा स्वामी मत का उपदेश लिया हुआ था। इनके अभ्यास में कुछ बाधा आ गई थी। इन्होंने संत मत की एक पुस्तक पढ़ी थी, जिसमें यह लिखा था कि यदि अभ्यास में कोई बाधा पड़ जाए तथा साधक किसी कारणवश अपने गुरु तक न पहुंच सके, तो उसको यदि आसपास सहयोग के ज्ञाता अभ्यासी संत मिल जाए तो उनसे अपनी रुकावट दूर करवा लेनी चाहिए। पंडित मोहनलाल जी ने रजोआ से चलने से पहले अपने मन में यह संकल्प किया था, ऐ स्वामी जी के गुरुदेव, यदि मेरी बाधा दूर कर दोगे तो मैं आपको पूर्ण सतगुरु मानूंगा। रजोआ से चलकर जब पंडित मोहनलाल जी चकबंदी पहुंचे तो उस इष्ट देव भगवान का दरबार लगा हुआ था। श्री महाराज जी अपने सत्संग में सुरत शब्द अभ्यास, सहज समाधि और अनहद नाद का वर्णन कर रहे थे। श्री महाराज जी के मुखारविंद से इस प्रकार के गूढ़ सत्संग को सुनकर पंडित मोहनलाल जी के मन में ये विश्वास हो गया कि श्री महाराज जी पूर्ण महापुरुष हैं। इनसे अपनी आत्मिक उन्नति के विषय में पूछना चाहिए। जिस समय सत्संग समाप्त हुआ तो श्री महाराज जी कहने लगे, यदि किसी प्रेमी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे एकांत में समय लेकर पूछ सकता है। श्री महाराज जी के ये वचन सुनकर पंडित मोहनलाल जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे समय दीजिए। यह बात सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, आप यहीं पर बैठे, हम सभी अभी आपको अपने पास बुला लेंगे।
तब जो कुछ आप पूछना चाहे पूछ लेना। पंडित मोहनलाल जी वहीं बैठे रहे और लगभग आधे घंटे के बाद श्री महाराज जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और बड़े प्रेम से पूछा, पंडित जी आप क्या चाहते हैं? फिर स्वयं ही बोले, आपने अभी तक क्या कुछ किया है, सब हाल सुनाइए। पंडित मोहनलाल जी ने आज्ञा पाकर अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई। दूसरे दिन सुबह जब सत्संग समाप्त हुआ और श्री महाराज जी के दर्शन बंद हो गए, तो पंडित मोहनलाल जी के मन में विचार किया कि यदि श्री महाराज जी अंतर्यामी है तो मुझे बिना मेरे कहे ही एकांत में समय दे दे। घटघट की जानने वाले श्री महाराज जी ने उन्हें अपने पास बुलवा लिया। पंडित जी श्री चरणों में प्रणाम करके बैठ गए और मन में अपनी अज्ञानता का पश्चाताप करने लगे। श्री महाराज जी बड़ी लगन से लगभग 1 घंटे तक इनकी बात सुनते रहे। फिर बोले, पंडित जी आप आज रात को यहीं रहे, कल सुबह आपको फिर समय दिया जाएगा। श्री महाराज जी ने पंडित मोहनलाल जी को फरमाया, पंडित जी यदि आप मुझे गुरु मानोगे तो मैं आपकी उन्नति करवा सकता हूँ, यदि आपको मंजूर हो तो बताओ। उस समय पंडित मोहनलाल जी बाबू माधव प्रसाद साहिब जी महाराज दयाल बाग आगरा के उपदेशी थे। उनके मन में यही विचार था, बिना गुरु बदले ही हमारा काम हो जाए। परंतु श्री महाराज जी ने तो अपनी पुरातन आत्मा को पहचानते थे, वे जानते थे कि यह मन का इसी माला का है। उनसे एक ना एक दिन इसी गुरु दरबार में आना पड़ेगा। श्री महाराज जी के मन में अपने को गुरु कहलाने का शौक नहीं था, परंतु मर्यादा पालन हेतु उन्होंने पंडित जी को ऐसे शब्द कहे। श्री महाराज जी बोले, पंडित जी आप यहाँ रहो, आज शाम को भी आपको समय दिया जाएगा। जब शाम को पंडित जी श्री महाराज जी के पास पहुंचे, श्री महाराज जी ने फिर वही वचन कहे, यदि आप मुझसे आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो आपको मुझे ही गुरु मानना पड़ेगा। आप अच्छी तरह इस बात पर विचार कर लीजिए, कल सुबह फिर आपको समय दिया जाएगा। तीसरे दिन पंडित मोहनलाल जी फिर श्री चरणों में हाजिर हुए तो श्री महाराज जी बोले, मुझे गुरु मानने में आपको क्या ऐतराज है? इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु बिना कारण मैंने अपनी कमाई की कमी से अपने गुरुदेव पर दोष रखा कि उन्होंने मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं की। इस महापाप अथवा अपराध का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वे मुझे शाप देकर बीमार कर दे या अंगहीन बना दे, जिससे मुझे सारी उम्र पछताना पड़े। पंडित मोहनलाल जी के ये भोले भाले वचन सुनकर श्री महाराज जी मुस्कुराए। अच्छा पंडित जी, पहले आप ये बताइए कि यहाँ आने से पहले आप किस किस को मानते थे? पंडित मोहनलाल जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की, महाप्रभु गीता के कथन अनुसार मैं एक योग भ्रष्ट हूँ, क्योंकि 4 साल की उम्र में मुझे पूर्णिमा की रात को 12 बजे यह विचार आया कि गृहस्थी संसारियों से साधु महात्मा 1000 गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि गृहस्थी दिन रात मेहनत करके अपना निर्वाह करते हैं, फिर भी चिंता में लीन रहते हैं। साधु लोग तो कोई काम नहीं करते और रोज हलवा बनाते और खाते हैं। उन दिनों कीर्तन 16 इत्यादि पढ़ते थे। उन दिनों उदासी साधुओं की टोलियां हमारे गांव में आती थी। वे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करके कीर्तन सोहेला इत्यादि पढ़ते थे। तब मैंने विचार किया कि साधु बनना अच्छा है। मैं उठा और तंबाकू पीने वालों के धुएं से राख उठाकर अपने शरीर पर मल ली और अपनी धोती का लंगोट बना लिया। फिर सोचने लगा कि मैं गृहस्थियों से अच्छा हूँ, परंतु एक दूसरे विचार ने मेरे मन को उपदेश देते हुए कहा, भाई राख रमाकर साधु बनना मुश्किल है, क्योंकि साधु तो भजन अभ्यास किया करते हैं, किंतु तुम्हें कुछ नहीं आता, इसलिए तुम साधु नहीं बन सकते। उसी समय मेरी आत्मा ने कहा, राम नाम तो तुम जानते ही हो, उसे जपो और साधु बन जाओ। बस मैं आधी रात को ही पूर्णिमा की चांदनी में राम नाम जपता रहा और नींद आने पर सो गया। जब सवेरे उठकर मैंने अपने शरीर को देखा कि राख मली हुई है तो बहुत हैरान हुआ। पहले विचार आया कि कोई लड़का शरारत कर गया होगा, परंतु फिर याद आया कि रात को साधु बना था और स्वयं ही राख मली थी। उस समय मेरे मन में विचार आया कि साधु महात्मा तो बहुत विद्वान और पढ़े लिखे होते हैं, परंतु तुम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो। तब मैं एक पंडित जी के पास गया। उन्होंने मुझे दुर्गा माता का पाठ पढ़ाया।
मैंने देवी के पाठ को नित्य प्रति करना शुरू कर दिया। पाठ करने से मेरे मन को काफी शांति मिलती थी। कुछ दिन बाद मेरे मन में विचार आया कि भाई, तुम पुरुष हो और देवी स्त्री है, इसलिए महावीर अर्थात हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। 5-6 वर्ष बाद देवी की उपासना छोड़कर मैं श्री हनुमान जी की उपासना करने लगा। हनुमान चालीसा याद कर लिया। इस प्रकार हनुमान जी की उपासना करते हुए मन में विचार आया कि भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण अवतार हैं और हनुमान जी 14 कला संपूर्ण भगवान राम के सेवक है, इसलिए मुझे भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार मैंने हनुमान जी की पूजा छोड़कर भगवान कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी। जब मेरी अवस्था लगभग 18 साल की हुई तो जीवन में एक और परिवर्तन आया। किसी महापुरुष की संगत से यह विश्वास हो गया कि तुम्हारा अपना आप अर्थात आत्मा ही ईश्वर है, उसी को मानो। ऐसा उपदेश सुनने पर मैं भी अनलहक का नारा लगाने लगा और भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़ खुद खुदा बन बैठा। दिन रात लोगों से वाद विवाद शुरू हो गया। तब एक महापुरुष ने मुझे समझाया कि जो बात तुम कहते हो वह है तो ठीक, परंतु तुम मनमुख हो। यदि किसी पूर्ण गुरु से ब्रह्म विद्या का उपदेश लोगे तो तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद मैंने सदगुरु की खोज करनी शुरू कर दी। तब एक सब ओवरसियर के द्वारा मुझे राधा स्वामी दयाल जी के उपदेश की प्राप्ति हुई। अब यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। बिना कारण उन्हें छोड़कर गुरु धारण करना मेरी पतन का कारण होगा और इस पाप का परिणाम मुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह सारी वार्ता सुनकर श्री इष्टदेव भगवान ने पंडित मोहनलाल जी को कहा, जब आपने निरपराध दुर्गा देवी की उपासना छोड़कर हनुमान जी की प्रार्थना शुरू की, तो उस समय देवी ने आपकी टांग या बाजू क्यों नहीं तोड़े? और फिर आप बिना कारण हनुमान जी को छोड़कर भगवान कृष्ण की उपासना करने लगे। हनुमान जी ने भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई। फिर भगवान कृष्ण की भक्ति का परित्याग करके आप खुद खुदा बन बैठे। उस समय भगवान कृष्ण ने भी आपका कोई अनहित नहीं किया। जब आप सब कुछ छोड़कर राधा स्वामी दयाल जी तक पहुंचे तो भी आपका कुछ अनहित नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि आप उन्नति के शिखर पर जा रहे थे। यदि आप दुर्गा जी को छोड़कर किसी भूत पिशाच इत्यादि की उपासना करते तो देवी भगवती आपको जरूर हानि पहुंचाती। इसलिए पंडित जी, यदि आप यहाँ से सहज योग का उपदेश लोगे तो यह हानि तो मेरा जिम्मा रहा, आपको कोई अनिष्ट नहीं होगा। श्री महाराज जी के इन युक्ति संगत वचनों को सुनकर पंडित मोहनलाल जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मुझे झूठ मूठ कह देना चाहिए कि मैं आपका हूँ, और तब देखूंगा कि ये किस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। उधर श्री महाराज जी अंतर्यामी थे। वे भली भांति जानते थे कि इनके मन में श्री राधा स्वामी दयाल पर कितनी श्रद्धा है। श्री इष्टदेव भगवान ने पंडित मोहनलाल जी को फरमाया, आप कल प्रसाद ले आना, आपको उपदेश दिया जाएगा। पंडित जी को नाम दीक्षा। दूसरे दिन पंडित मोहनलाल जी बादाम अखरोट की कुछ गिरियां प्रसाद के रूप में ले आए। श्री महाराज जी ने प्रसाद देकर स्वामी निजात्मानंद जी से कहा, देखो पंडित जी ये गिरियां निकाल कर ले आए हैं और ये आध्यात्मिक तत्व चाहते हैं। तब श्री महाराज जी पंडित जी से कहने लगे कि हम पहले सिर काटेंगे फिर उपदेश देंगे, यदि यह बात आपको मंजूर हो तो बताओ। पंडित मोहनलाल जी ने मन में सोचा कि यदि सिर काटा गया तो उपदेश किसको मिलेगा? यह केवल एक परीक्षा है, यदि सिर काटने लगेंगे तो मैं सिर हटा लूंगा। श्री महाराज जी कहने लगे, हम आपको एक सुविधा देंगे कि सिर काटते समय आपको कुछ पीड़ा नहीं होगी। जब पंडित मोहनलाल जी ने सिर काटने की स्वीकृति दे दी तो स्वामी गुरु चरणानंद जी को बुलाकर श्री महाराज जी ने आज्ञा दी कि नीचे से छुरा ले आओ ताकि पंडित जी का सिर काटा जाए। स्वामी गुरु चरणानंद जी ने नीचे से एक बड़ा सा छुरा लाकर श्री महाराज जी के हाथ में दे दिया। लीलाधारी भगवान छुरे की धार देखकर कहने लगे, छुरा तेज नहीं है, यह पंडित जी को कष्ट देगा। नीचे से पत्थर ले आओ ताकि धार तेज हो जाए। बस फिर क्या था, पत्थर आ गया और छुरे की धार तेज होने लगी। इधर पंडित मोहनलाल जी के मन में विचार कर रहे हैं कि समय आने पर देखा जाएगा। जब धार तेज हो गई तो श्री महाराज जी ने पंडित जी को बुलाकर कहा,
पलंग की बाजू पर अपना सिर रखो। उन्होंने ऐसा ही किया। श्री महाराज जी बोले, सिर भी काट लूंगा और आपको दर्द भी नहीं होगा। आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि सिर काटा गया या नहीं, या यदि आपको मंजूर हो तो बताओ। पंडित मोहनलाल जी ने हाँ कर दी। श्री महाराज जी कहने लगे, पंडित जी, यदि कुछ समय के लिए ये आपका सिर, जो अब हमारा है, आपके पास अमानत रखा जाए तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं? पंडित मोहनलाल जी ने प्रार्थना की, भगवान, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपकी अमानत रख लूंगा। तब श्री महाराज जी ने पंडित जी के सिर पर अपनी दया का हाथ रखते हुए फरमाया, अब यह सिर हमारा है और आपके पास अमानत है, इसको आप अपना ना समझो। देखो, सिर भी काटा गया और आपको कष्ट भी नहीं हुआ। वाली लतारी भगवान, अब आप सहयोग का उपदेश लेने के अधिकारी हो। फिर श्री महाराज जी ने उपदेश की अनेक युक्तियां, जपा जाप, सह समाधि और अनहद शब्द का बोध उन्हें कराया। श्री महाराज जी ने पंडित मोहनलाल जी को अपनी विशुद्ध प्रेमा भक्ति देकर कृतार्थ किया और उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी करा दी। एक दिन पंडित मोहनलाल जी दो बहुत सुंदर भजन बनाकर श्री चरणों में हाजिर हुए। उनमें एक भजन श्री महाराज जी की स्तुति गान के रूप में था और दूसरा भजन चकबंदी गांव की महिमा का वर्णन की था, जहां पंडित मोहनलाल जी को पहली बार श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन हुए थे। वे दोनों भजन इस प्रकार हैं। सुंदर महिमा, शरण तेरी श्री महाराज, पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद, जाऊं कुर्बान शोभा धाम, हरदम प्यारे ब्रह्मानंद। श्री जो लक्ष्मी है उसके ही महाराज तुम स्वामी, सर्व सृष्टि के हो करता, सर्वांतर के हो यामी। करोड़ों बार इस सेवक की चरणों पर हो नमामि, चहों वेदों ने है गाया तुझे ही प्यारे आनंद घन। जगत जीवों को दुख में देखकर नर रूप को धारा, जिन्हों की अंश से पहले हुए 24 अवतारा। अब आए आप कुल मालिक, दया की दृष्टि से तारा, हरे दुख अपने भक्तों के तो बख्शे प्रेम परमानंद। कृष्ण जी की तरह धारी आपने सांवरी सूरत, दिल हरने अपने भक्तों की बनाई मोहनी मूरत। मौज अपनी से फिरते जो हरदम प्यारे आनंद कंद, गरीबी दीनता लेकर शरण जो आवे आपकी, आपकी आवे यह निश्चय हो गया स्वामी, वो भव सागर से तर जावे। तेरी स्तुति श्री महाराज खत्म होवे, होने में ना आवे, है मानी हार मोहनलाल, प्यारे सांवरे ब्रजचंद। दूसरे भजन में चकबंदी की महिमा है। मुबारकबाद देता हूँ जो है साहिबान चकबंदी, फले फूले बड़े हरदम बढ़ावे मान चकबंदी। रिश्क जन्नत भी करती है आज तेरे नजारे पर, स्वामी जी की कृपा से आए भगवान चकबंदी। है चश्मा फैज जारी तेरे सत्संग और दर्शन का, पूछकर प्रेमी आते हैं पता निशान चकबंदी। नहीं सानी कोई तेरा आज सारे जमाने में, भक्त हृदय में धरते हैं तेरा ही ध्यान चकबंदी। वह जिनकी चरण धूलि को तरसते देवता सारे, वही सुंदर चरण कोमल टिकाए आन चकबंदी। तेरे पशु और पक्षियों को व बाकी सारे जीवों को, तेरी गलियों के तिनकों को होवे प्रणाम चकबंदी। ऐशोभा धाम तेरी शोभा किस मुंह से अदा होगी, बहुत मुश्किल नजर आवी न होवे बयान चकबंदी। वसंदा राम रलिया राम कृपा राम सुंदर भी, तेरी गोदी पले ऐसे भक्त लासान चकबंदी। देख छवि प्यारे सतगुरु की चांद सूरज भी शर्माए, तेरी कृपा मिला दर्शन जाऊं कुर्बान चकबंदी। रजोआ पर भी हो कृपाए प्यारे मोहन के वाली, मेहर के वाली, फकत मोहन बना तेरा ही एक मेहमान चकबंदी। श्री महाराज जी पंडित मोहनलाल जी के ये भजन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार धीरे धीरे श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में उनका प्यार बढ़ता गया।
यही पंडित मोहनलाल जी थोड़े समय बाद श्री महाराज जी की शरण में संपूर्ण रूप से आ गए और संन्यास भेष लेकर स्वामी अनमोल जी के नाम से विख्यात हुए। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी की शरणागति का पूरा हाल आगे चलकर दिया जाएगा। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे प्रभु जी, आपके पवित्र पाठ का पठन करते, श्रवण करते बहुत गलतियां हुई, अनेक गलतियां हुई प्रभु, अनेक गलतियां होती हैं। हे मेरे मालिक, पूरे दिन में अनेक गलतियां होती हैं। अपने बच्चे समझकर गलतियों को क्षमा करते रहना, क्षमा करते रहना प्रभु, क्षमा करते रहना। मैं अपराधी जीव हूँ, नख शिक भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। बोले श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। हरि हर।